हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य अर्थात वॉइस। सबसे पहले जान लेते हैं वाच्य का शाब्दिक अर्थ। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। आगे देख लेते हैं परिभाषा। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाच्य के द्वारा आपको ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। आगे देख लेते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। देखिए फ्रेंड्स, कृतवाच्य में आपकी कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य की में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब आगे देख लेते हैं कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य की परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ पे कृतवाच्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको उदाहरण दिखाने से पहले आप यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार से बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से पूछा जाता है कि कृतवाच्य में क्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार से बनाई जाती है। और फ्रेंड्स, अभी तक की अगर आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उदाहरण देखिए, राम फल खाता है। तो इसमें किसकी प्रधानता है। तो आपको ये जानने के लिए आपको सबसे आसान तरीका ये है, ट्रिक ये है कि आप कौन करके अगर प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, कौन फल खाता है, राम फल खाता है अर्थात यहाँ पर किसकी प्रधानता हुई, कर्ता की। तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा। मैं स्कूल गया, कौन स्कूल गया, आपको उत्तर मिला मैं, अर्थात यहाँ पर भी आपकी कर्ता की प्रधानता है और यहाँ पर कृतवाच्य होगा। सीता गाती है, कौन गाती है, सीता गाती है, आपको सभी में उत्तर मिल रहा है अर्थात आपका कर्ता होगा यहाँ पर। तो जहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ पर कृतवाच्य होगा। आगे देख लेते हैं कर्मवाच्य। जिन वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से न हो अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट नोट जिसे आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो रहा होगा वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा और कर्मवाच्य में हम सदैव क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण, नरेश के द्वारा रोटी खाई गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको के द्वारा विभक्ति मिल रही है अर्थात यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे के द्वारा नहीं होता है, के द्वारा का लोप हो जाता है सेंटेंस में। तो वहाँ पर भी कर्म से क्या कर दिया जाता है, वाक्य को शुरू कर दिया जाता है। देखिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, भाषण दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका के द्वारा या द्वारा कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पर किस तरह से पहचानेंगे, इसके लिए भी एक और ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं के द्वारा लगा करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे भाषण दिया गया तो किसके द्वारा दिया गया। आप यहाँ पे अगर किसके द्वारा करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, आपका कर्म उत्तर में मिलेगा। देखिए, किसके द्वारा भाषण दिया गया, तो किसी विद्यार्थी के द्वारा भाषण दिया गया होगा, किसी शिक्षक द्वारा भाषण दिया गया होगा या किसी नेता द्वारा भाषण दिया गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके द्वारा उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। कुआं खोदा गया,
तो कुआं किसके द्वारा खोदा गया, तो श्रमिकों द्वारा खोदा गया, अर्थात यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। माँ के द्वारा खाना बनाया गया, तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ के द्वारा मिल रहा है, इसलिए आप आसानी से इसमें बिना गलती के तुरंत ही बता सकते हैं कि कर्मवाच्य होगा। माली के द्वारा पौधे लगाए गए, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा होगा, अर्थात जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी वहाँ भाववाच्य होगा। नोट, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, जबकि कर्मवाच्य में मैंने आपको बताया था कि सकर्मक होती है। कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। फ्रेंड्स, एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादातर सेंटेंस कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ठीक है, देखिए दादाजी से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो आपको से मिल रहा है, से विभक्ति मिल गई, अर्थात यहाँ पर भाववाच्य है। दूसरा, दादाजी से खाया नहीं जा रहा है ना, अर्थात यहाँ पर नकारात्मकता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये भाववाच्य होगा। सीता से चला नहीं जाता, इसमें भी नकारात्मकता आ रही है, अर्थात ये भी आपका भाववाच्य होगा और से विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। उससे चुप नहीं रहा जाता, तो यहाँ पर भी आपका से विभक्ति मिल रही है और नकारात्मकता है, अर्थात ये भाववाच्य होगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विज़िट नहीं किया है तो एक बार आकर के आप हमारी प्लेलिस्ट को देखें। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।